माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कैश और क्रेडिट, परचेज और सेल के बारे में बताऊंगा कि कोई भी परचेज और सेल कैसे किया जाता है, नगद या उधार। नगद हम लोग या तो कैश के द्वारा कर रहे हैं या तो बैंक के द्वारा, अगर हम चेक के द्वारा कर रहे हैं, या उधार यानी किसी को उधार हम लोग सामान खरीद रहे हैं या उधार सामान बेच रहे हैं किसी व्यक्ति को या किसी व्यापारी को। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जिससे पता चलेगा कि यह एंट्री हम लोग कैसे कर पाएंगे और इसको हम लोग टैली और बीजी जैसे सॉफ्टवेयर में कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, कौन कौन सा लेजर इसमें हम लोग बनाएंगे, मुख्य रूप से कौन कौन से लेजर इसमें बने हैं, ये भी जानेंगे कि कौन कौन से लेजर रिजर्व लेजर होते हैं जो पहले से बने बनाए लेजर होते हैं, उसको बनाना नहीं पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन कैसे इसमें क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे पहला प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, गुड्स परचेज, अमाउंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अमाउंट लिख दे रहे हैं 10,000। अब इसमें इस प्रॉब्लम में गुड्स परचेज बस लिखा हुआ है, गुड्स परचेज बस दिख रहा है, इसमें ये नहीं है कि यह कैश है कि क्रेडिट है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें न बैंक लिखा हुआ है न कुछ लिखा हुआ है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम या किसी कंपनी का नाम, दुकान का नाम, ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, न ही उधार लिखा हुआ है, न ही किसी तरह का क्रेडिट लिखा हुआ है, न ही बैंक लिखा हुआ है, न कैश लिखा हुआ है। तो यदि यहाँ पर किसी का नाम नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे? या कैश है, यानी इसका पेमेंट हो चुका है। यदि किसी का नाम रहेगा तो अब उसको हम जानेंगे यह उधार की एंट्री है। लेकिन जब किसी का नाम नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे? नकद की एंट्री मानेंगे, यानी नकद सामान हमने नकद खरीदा, या तो कैश के द्वारा खरीदा या तो चेक के द्वारा। वो इसमें अगर बैंक लिखा रहता या पेड बाय चेक, अगर पेड बाय चेक लिखा रहता इसमें, इस प्रॉब्लम में रहता, तो हम लोग उसको बैंक से एंट्री करते। ठीक है, आगे जब मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा आप लोगों को और बैंकिंग की एंट्री टैली में और बीजी में कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा, तो बैंक संबंधी पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, गुड्स परचेज, गुड्स क्या हुआ? परचेज किया गया। ठीक है, क्या नकद है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नकद की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो प्रारूप खींचा है, आप लोग भी खींच सकते हैं प्रारूप, यहाँ पर ऐसे प्रारूप होता है, ये फॉर्म होता है जिसमें हम लोग एंट्री करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहला प्रॉब्लम हम इसको करेंगे, यहाँ पर अगर हमने इस फॉर्म को बनाया तो यहाँ पर लिखेंगे डेट, यहाँ पर पार्टिकुलर, यहाँ पर LYF, अमाउंट DR, अमाउंट CR। ये हमने एक फॉर्म बना दिया जिस फॉर्म को हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, टैली पे एंट्री करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? अपने बुक में इसको एंट्री करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पर लिखा हुआ है, गुड्स परचेज 10,000, इसमें न किसी का नाम है, न कैश लिखा हुआ है, न बैंक लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग यह समझेंगे कि यह नकद की एंट्री है। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, हम यहाँ पर डेट दे रहे हैं 1 अप्रैल 2022। अब इस एंट्री को कैसे करेंगे? परचेज, सामान खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR। परचेज क्या होगा? डेबिट होगा। जब हम लोग मैनुअली एंट्री करते हैं तो डेबिट हमेशा ऊपर रहता है, डेबिट को हरदम ऊपर रखते हैं। लेकिन जब सॉफ्टवेयर पर करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट चेंज होता है। जैसे पेमेंट करेंगे तो डेबिट ऊपर रहेगा, रिसीव करेंगे तो डेबिट नीचे चला जाएगा, क्रेडिट ऊपर आ जाएगा। तो उसमें फ्लक्चुएशन है, वो बदलता रहता है। लेकिन जब हम कॉपी पर एंट्री करते हैं, जब हम मैनुअली एंट्री करते हैं, जब हम अपनी बुक में एंट्री करते हैं, तो डेबिट हमेशा क्या रहेगा? ऊपर रहता है। अब डेबिट वाले कॉलम में LYF में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि लेजर फोलियो, लेजर की पृष्ठ संख्या हमको नहीं लिखना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल है।
यहाँ पर डेबिट वाले में हम क्या लिखेंगे, 10,000 रुपया हम अमाउंट को लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये परचेज किया गया है, कितना, 10,000। और क्रेडिट क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट वाले कॉलम में 10,000 रुपया हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे। ठीक, इसके बाद अगर नरेशन लिखना होगा तो हम यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय कैश या चेक, जो भी लिखना चाहेंगे। इसमें तो चेक दिया नहीं है, बैंक दिया नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर इस एंट्री को हम लोग टैली पर करना चाहेंगे तो कैसे हम करेंगे, कौन कौन सा लेजर इसमें बनेगा। इसमें लेजर बनेगा ये परचेज का लेजर बनता है। परचेज का लेजर अगर हम बनाएंगे तो किस ग्रुप में जाएगा, परचेज का लेजर परचेज में ही जाएगा। इसका ग्रुप क्या होगा, परचेज। और कैश परचेज अकाउंट, और कैश का लेजर क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कैश का लेजर जो है पहले से ही बना होता है। टैली में 2 लेजर रिजर्व होते हैं जो पहले से बाय डिफॉल्ट कंपनी बनते ही बन जाते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हमको बनाना नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे परचेज का। लेजर बनाने के बाद हम इसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे, लेजर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, वाउचर को हम लोग जानेंगे किस वाउचर में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो वाउचर जो होते हैं F4, F5, F6, F7, F8, F9, ये सारे क्या हैं, वाउचर है। हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश को दे रहे हैं, पार्टी को हम लोग कैश दे रहे हैं। ठीक है, कैश देने वाला जो वाउचर होता है, यदि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो किस वाउचर में होगा, पेमेंट वाउचर में। हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट वाउचर, और उसका नंबर क्या होता है, F5। ठीक है, किस वाउचर में एंट्री करेंगे, F5। ठीक है, अगर हमने लेजर बनाया है तो हम ठीक है बना सकते हैं। अगर नहीं लेजर बनाया है तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोगों को अगर लेजर छूट जाए तो डायरेक्ट वाउचर में कैसे आप बना सकते हैं। Alt+C का प्रयोग करके आप वाउचर में लेजर को बना सकते हैं। कभी कभी लेजर छूट जाता है तो हम लोग लेजर को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। गुड्स परचेज, सामान खरीदा गया। ठीक है, कितने का सामान है, 10,000 का सामान है। टैली में हम कंपनी बनाकर सबसे पहले परचेज का लेजर बनाएंगे, इसके बाद पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री इसकी एंट्री हम लोग F9 में भी कर सकते हैं, परचेज में भी कर सकते हैं। परचेज वाउचर में भी हम लोग इसकी एंट्री कर सकते हैं। चूंकि पेमेंट किया गया है, कैश पेमेंट किया गया है, तो इसलिए F5 में हम लोग दिखा दिए हैं। लेकिन चूंकि परचेज है इसलिए हम लोग परचेज वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। हम लोग दोनों में से किसी में भी एंट्री कर सकते हैं। आप जिसमें उचित समझे उसमें आप लोग एंट्री कर सकते हैं। परचेज में कर लीजिए, ठीक है, या पेमेंट वाउचर में, क्योंकि कैश है पेमेंट में हो जाएगा, और परचेज है तो वो परचेज में चला जाएगा। दोनों वाउचर में से किसी भी एक वाउचर में आप एंट्री कर सकते हैं। परचेज वाउचर में नगद और उधार दोनों की एंट्री होगी, लेकिन पेमेंट वाउचर में उधार की एंट्री हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि दूसरा प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हमने यहाँ पर गुड्स परचेज लिखा है, इसको हम कर दे रहे हैं गुड्स परचेज बाई मोहन राम, या मोहन कर दे रहे हैं, मोहन। गुड्स परचेज बाई मोहन, और ये 10,000 है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 40,000 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में हमारा क्या हो गया, ये नंबर टू नंबर है, ये प्रॉब्लम कौन सा है, 2 नंबर है। ठीक है, हम अब इस प्रॉब्लम में किसी व्यक्ति का नाम आ गया है,
कैश भी नहीं लिखा हुआ है, न बैंक लिखा हुआ है। अगर कैश लिखा रहता तो कुछ दूसरा होता है। यहाँ पर व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, दुकान का नाम आने का मतलब कि यह उधार है, यह क्रेडिट की एंट्री है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर हम फिर उसी तरह से यहाँ पर फॉर्म ओपन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, और उसको लेजर वाउचर टैली पर कैसे करना है ये सब आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेट लिख दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है डिटेल, विवरण, ये सब होता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 अप्रैल 2022। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी, यह होगा परचेज अकाउंट DR। परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट रहता है। कुछ वैसी भी एंट्री होती है जो कभी कभी परचेज को क्रेडिट किया जाता है, लेकिन परचेज ज़्यादातर क्या होता है, डेबिट होता है। परचेज अकाउंट DR कितना अमाउंट है, अकाउंट DR अमाउंट है इसका 40,000। 40,000 अमाउंट जो है, ठीक है, डेबिट वाले में लिख देंगे। इसके बाद व्यक्ति का नाम, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट, जिससे हम लोग खरीद रहे हैं उसको कहेंगे क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट। उसमें हम लोग क्या पर लिख देंगे 40,000 रुपया क्रेडिट। अब इसके अकाउंट में 40,000 रुपया दिखाता रहेगा। जब 40,000 रुपये का पेमेंट हम कर देंगे तब इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर नहीं पेमेंट किए रहेंगे तो 40,000 यहाँ पर हमारे खाते में या हमारी कंपनी में इसके खाते में दिखाता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यह उधार की एंट्री है या क्रेडिट की एंट्री है। अगर यहाँ पर आता है गुड्स परचेज बाय मोहन एंड पेड बाय चेक या पेड कैश, तब वो उधार की एंट्री नहीं रहेगा। भले नाम आ रहा है फिर भी वो उधार की एंट्री नहीं रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर नाम आ रहा है और कैश और बैंक कोई भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उधार की एंट्री समझकर करेंगे और नरेशन में लिख लेंगे बीइंग गुड्स परचेज बाई, पार्टी का नाम दे देंगे बाई मोहन एंड कंपनी या जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, कुछ भी डिटेल लिख सकते हैं। नरेशन एक छोटा सा नोट्स होता है जो आपकी एंट्री को बताता है कि आपने क्या किया है। ठीक है, अब इसमें हमको लेजर बनाना है। इसमें हमको क्या करना है, टैली में जाएंगे, टैली में कंपनी बना हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। इसमें कौन कौन सा लेजर बनेगा, इसमें बनेगा परचेज का लेजर बनेगा, परचेज के ग्रुप में परचेज अकाउंट, और मोहन का बनेगा। क्योंकि मोहन से हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं इसलिए इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। 2 लेजर हम इसमें, इस प्रॉब्लम के लिए हमको 2 लेजर बनाना पड़ेगा, परचेज और क्या, ये मोहन एंड कंपनी जो भी हो। और इसका ग्रुप क्या होगा, परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज ही रहेगा। मोहन क्योंकि संस्था है या कुछ दुकान है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसको हम लोग सन्डी डेबिटर सन्डी क्रेडिटर में रख सकते हैं। ये आपस में चेंज हो सकता है, एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, आज डेबिट किया है वो आदमी तो कल क्रेडिट हो जाएगा। तो इस दोनों में से किसी एक में अगर हम डाल दे रहे हैं सन्डी डेबिटर या सन्डी क्रेडिटर तो सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हम क्वेश्चन के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यह क्रेडिट है या हमको सामान दे रहा है तो इसको किस में डालेंगे, सन्डी क्रेडिटर में डालेंगे। ठीक है, और चूंकि यह उधार परचेज की एंट्री है इसलिए हम इसको किस में डालेंगे, किस वाउचर में डालेंगे, परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर का नंबर होता है F9। परचेज वाउचर का नंबर क्या है, F9। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नगद नहीं है, ये उधार की एंट्री है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट का यहाँ पर लेजर बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से प्रॉब्लम है अगला तीसरा नंबर प्रॉब्लम। मैं अभी 2 प्रॉब्लम और आप लोगों को बता दूं। इसी तरह का हमने परचेज का तो कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, सेल का करेंगे। ठीक है, गुड्स सेल, क्या करेंगे इसको हम लोग, सेल।
और अमाउंट लिख दे रहे हैं 50,000। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ पर हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, डेट चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री हम लोग करेंगे, हम डेट सबसे पहले बदल दे रहे हैं, यहाँ पर 3 अप्रैल हो जाएगा 2022, यहाँ पर इसको सीधा कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया है कि सेल हमेशा क्रेडिट होता है, किसी भी परिस्थिति में सेल डेबिट नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR, अमाउंट कितना है 50,000, और टू सेल अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 50,000। यह क्या है, नगद है, नगद सामान हमने खरीदा है, तो किसी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, किसी दुकान का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सा लेजर बनेगा, कैश का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग नहीं बनाएंगे। और सेल का लेजर किस में बनेगा, सेल में बनेगा, सेल का लेजर किस में बनेगा, सेल में। ठीक है, सेल का, और किस वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, वाउचर नंबर हम इसमें कर सकते हैं, रिसिप्ट क्योंकि किसी का नाम नहीं है, या सेल में, यानी F6 या F8 में हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। F6 किसका है, रिसिप्ट का है, और F8 किसका है, F8 सेल का है। ठीक है, इसकी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लेंगे। अब लास्ट प्रॉब्लम आप लोग को बता दें, आज का लास्ट प्रॉब्लम हम लोग का है, गुड्स सेल 4 नंबर बाई, यहाँ पर हम अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, गोदरेज एंड कंपनी या गोपाल एंड कंपनी, 30,000, यानी इसको हम लोग 30,000 का सामान बेच रहे हैं। तो पार्टी का नाम जब आया है तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे, या उधार की एंट्री है, हम फिर से इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लोग अमाउंट वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, नगद नहीं है, ये क्या है, उधार है। उधार की एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, हम बताए हैं कि सेल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो किसको बेचा गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जिसको हमने सामान बेचा है उस कंपनी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पर डेट क्या हो जाएगा, सॉरी ये 4 है, 4 अप्रैल 2022। यहाँ पर करेंगे, इस कंपनी का नाम लिखेंगे गोपाल एंड कंपनी, अकाउंट DR, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, नाम के आगे DR और अकाउंट नहीं भी लिखते हैं तो हो जाता है, लेकिन ज़रूरी है ताकि आप समझें। ठीक है, डेबिट में जा रहा है, यहाँ पर डेबिट वाले कॉलम में 30,000। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा, टू सेल 30,000 इसमें आ जाएगा। 30,000 रुपया डेबिट वाले कॉलम में, 30,000 रुपया क्रेडिट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आप नरेशन भी लिखना चाहेंगे तो नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सेल टू गोपाल एंड कंपनी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लेजर क्या बनेगा इसका ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सा लेजर हम बना सकते हैं, इसमें 2 लेजर बनेगा, गोपाल एंड कंपनी, या किस में जाएगा, सन्ड्री डेप्टर्स, और सेल को किस में डालेंगे, सेल को सेल के ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, सेल को सेल में, और सामान है, आदमी का नाम है, कंपनी का नाम है, संतरा का नाम है, सन्ड्री डेप्टर सन्ड्री क्रेडिटर वाले में हम लोग इसको डालेंगे। अब किस वाउचर में एंट्री होगा, वाउचर नंबर बताइए आप लोग, किस वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि F5 में कर नहीं सकते हैं क्योंकि पेमेंट इसमें नहीं है। F6 में रिसिप्ट मिल नहीं रहा है तो हम लोग F6 में भी नहीं कर सकते हैं। F7 जनरल वाउचर है, जनरल वाउचर में कर सकते हैं, लेकिन जनरल वाउचर में करेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगा, हम समझ नहीं पाएंगे, ये कैसा क्वेश्चन है। हम लोग इसको करेंगे F8 में, यानी सेल वाउचर में। सेल वाउचर में हम इसको एंट्री करेंगे जिसका नंबर होता है F8। सेल वाउचर में हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे
जिसका नंबर क्या है F8 है। ठीक है, तो मैंने आपको 4 प्रॉब्लम बताया, सेल, परचेज, कैश या क्रेडिट, कैश या बैंक या क्रेडिट, चारों प्रॉब्लम आप लोग टैली में आराम से कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं डायरेक्ट टैली पर एंट्री करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल जान ले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि हमारे बच्चे जो है कम से कम थ्योरी तो जान ले, तभी जाकर उनका प्रैक्टिकल भी लैब भी सही से हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको परचेज और सेल के बारे में बताया, नगद और उधार के बारे में बताया। ठीक है, उसमें कौन कौन सा लेजर बनेगा और किस वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।